हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सर्दियों के मौसम में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका जताते हुए कहा है कि नियमों को और सख्त बनाना होगा। उन्होंने कहा है कि जनता को विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, लेकिन कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को और सख्त जरूर किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि शादियों और दूसरी सोशल गैदरिंग्स में जहां खुला मैदान है वहां किसी तरह की पाबंदी नहीं है, लेकिन जहां सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है, जैसे कि इंडोर शादियां जहां 6 से 8 घंटे तक लोगों की भीड़ रहती है, वहां पर संक्रमण का काफी ज्यादा खतरा रहता है। शुक्रवार को नगरोटा बगवा में सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते विचार किया जा रहा है कि सामाजिक दूरी के जो नियम हैं उन्हें और सख्त बनाया जाए। लाहौल में एक गांव के सभी लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के सवाल पर सीएम ने बताया कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, वहां सर्दी के चलते पूरा परिवार बंद कमरे में रहता है। एक व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो अन्य लोग भी कमरे में हो तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। सीएम ने बताया कि आने वाले वक्त में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा और अगर इसमें दिक्कत आती है तो कार्यक्रमों को थोड़ा प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर जो भी सहयोग प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाना है वो प्रदेश की सरकार कर रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं और कुछ कंफ्यूजन जरूर हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में आज एक साथ एक जगह 39 शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए और जिसमें 231 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है वो समर्पित हुई, शुरू हो रही। और ऐसे में मैं स्थानीय विधायक को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हिमाचल प्रदेश सरकार की ये प्राथमिकता है कि हर क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी सहयोग उस रूप में दिया जा सकता है वो देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ इस क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए बहुत बड़ी संख्या में, और उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में भी जो भी हमारी ओर से सहयोग हो सकता है उसको करेंगे। देखिए, हमने इस सारी चीज़ को लेकर के यही कहा है, बार बार कहा है कि आने वाले समय में हमको ऐसा लग रहा है कि सर्दी के मौसम में ये मामले और बढ़ सकते हैं और इसलिए और ज़्यादा सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। शादियों पर और सोशल गैदरिंग में जहाँ खुला ग्राउंड है, मैदान है, वहाँ तो हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। वहाँ हमने एक ही बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, लेकिन जो इंडोर जो शादियाँ 6-6 घंटे 8-8 घंटे हम हॉल के अंदर जहाँ बड़ी भीड़ में ये कर रहे हैं, संक्रमण वहाँ से काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। और उसके साथ साथ में मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि सावधानी एकमात्र रास्ता है और सावधानी के साथ काम करें और इस कोरोना को रोकने के लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करने की ज़रूरत है। देखो, मैं इस बात को लेकर के कहा कि 100 लोगों की इंडोर के लिए हमने बड़ा स्पेसिफिक किया उसको, जहाँ खुला मैदान है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जहाँ बैठा जा सकता है, कार्यक्रम किया जा सकता है, वहाँ शादियों पर भी हमने इस तरह के खुले में नहीं, हमने 100 नंबर जो है जो हॉल के अंदर उस भीड़ को कम करें। लेकिन मेरा इतना जरूर है कि आने वाले समय में हम भी इस बात पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि सारी चीज़ में कि हम थोड़ा सा ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का और नॉर्म्स को सख्त करें। इसमें सबसे बड़ी वजह देखिए, मैं आपता हूँ कि वो तभी मैं कह रहा हूँ, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सारा परिवार एक घर के अंदर कमरे के अंदर बैठता है, क्योंकि सर्दी है और सर्दी के कारण जो है सारा वेंटिलेशन का सारा वो जो बंद होते हैं, खिड़कियां बंद होती है, करनी पड़ती, व्यवस्था है वहाँ की, ज़रूरत है वहाँ की। और जब एक आदमी संक्रमित होता है, लंबे समय तक एक साथ वो बाकी लोगों के साथ कमरे के अंदर रहते हैं, तो संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है ये सर्दी का मौसम, जब हम वेंटिलेशन के लिए खिड़की बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन के लिए हम एग्जॉस्ट फैन बंद कर देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब हम अंदर हीटर लगा करके बैठेंगे और कोई भी आदमी संक्रमित होगा, उसमें संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलने की संभावना रहेगी। तो ये चिंता का विषय है। वीकेंड लॉकडाउन पे कुछ सरकार गंभीर है, कुछ चर्चा। देखिए, लॉकडाउन का नहीं, लेकिन और सख्ती करने का विचार कर रहे हैं हम, हो सकता है कुछ आने वाले समय। देखिए, मैं इसमें अभी भी हम इसी बात को कह रहे हैं कि हम इस बात पर सोच रहे हैं
कि अब जो कार्यक्रम आने वाले समय में जो भी किया जाए, इंश्योर किया जाए सोशल डिस्टेंसिंग। एक बात, अगर सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करने के साथ में उसमें कठिनाई आएगी तो हम कार्यक्रमों को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने की सर, सीयू का दोहरे मापदंड वाले बयान होशियार सिंह जो देहरा के विधायक दे रहे हैं, और एक तरफ मुख्यमंत्री से नजदीकियां भी गिना रहे हैं और बयानबाजी से ही बाज नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं इस सारे दौर से बिल्कुल बाहर निकलना चाहता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का एक प्रेस्टिजियस एक डेवलपमेंट का हमारा एक यूनिट है। ऐसी परिस्थिति में हमारी कोशिश ये है कि इसके लिए जो भी सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से दिया जा सके वो हम दे रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज को लेकर के, कुछ कन्फ्यूजन को लेकर के कुछ बातें आई हैं। मैं समझता हूँ कि उनको विराम देना चाहिए, चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है। हमको मिल करके इस यूनिवर्सिटी को वहाँ पर ज़मीन पर खड़ा करना है ताकि लोगों की हम ठीक प्रकार से आकांक्षाओं और उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकें।